मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शायद आप इस बात से अनजान होंगे कि भारतीय समाज की डेमोग्राफी बदल रही है। अब भारतीय समाज में जो एक मध्यम वर्गीय तबका है या जो एक धार्मिक तबका है, जो धर्म की तरफ थोड़ा सा समर्थक होता है, वो पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है। पर्यटन की संख्या और पर्यटकों की संख्या दोनों बढ़ रही है। एक वक्त था जब लोग कहीं घूमने जाते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ दो तीन नाम होते थे: ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। यही चीज ऐतिहासिक अगर चीजें देखना है तो उनके दिमाग में सिर्फ यही होता था। अब क्या है, ये दिन पर दिन ह्रास हो रहा है, इनकी संख्या कम हो रही है। पिछले 5 साल में ताजमहल देखने वालों की संख्या में 33% की गिरावट आई है। वहीं कुतुब मीनार देखने वालों में 42% की गिरावट आई है। लाल किला देखने वालों में 13% की गिरावट आई है, जबकि लाल किला भारतीय अस्मिता की एक पहचान है, भारतीय गर्व की पहचान है, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ये इस किले पर ही ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। ये एक ऐतिहासिक इमारत है, मगर फिर भी इसको देखने वालों की संख्या तादाद कम हो रही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो दिल्ली जाते हैं वो अब लाल किला या कुतुब मीनार अब नहीं जाते हैं, या हुमायूं का मकबरा देखने वालों की संख्या में गिरावट आई है, मगर जाते कहाँ हैं? अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर में जब वो जाते हैं तो उनकी संख्या बढ़ रही है। अक्षरधाम मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, धार्मिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी। अक्षरधाम मंदिर का, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का महत्व बढ़ रहा है। लगभग ये 100 एकड़ में ये मंदिर स्थापित किया गया है, बनाया गया है। वहीं पहले एक होता था ना कि कोई विदेशी मेहमान आया तो उसको आगरा लेके जाते थे ताजमहल दिखाने, या शिमला में समिट होता था। अब आप देखेंगे ना तो आगरा में जो ताजमहल की संख्या है ना वो भी अब कम हो रही है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का महत्व बढ़ रहा है, वॉर मेमोरियल जो बनाया गया है हाल ही में उसका भी महत्व बढ़ रहा है। वैसे ही आगरा में जो घूमने आते थे ना पर्यटक, उनकी अब संख्या गिर रही है। ये जो पर्यटक जो आगरा में ताजमहल देखने जाते थे, अब ये टर्न हो जाते हैं, ये जाते हैं मथुरा, वृंदावन, बनारस। बनारस भी अब धार्मिक रूप से ये महत्वपूर्ण केंद्र बनते जा रहा है। अब तो कॉरिडोर भी बन गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस दुनिया की पहली नगरी, पहला शहर जो मोक्ष से परिपूर्ण है, भगवान शंकर की नगरी बनारस। लोग अब यहाँ जा रहे हैं। लोग भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। यहाँ पर जाने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। वहीं अगर आप देखें, जयपुर, जोधपुर भी पर्यटन केंद्र के तौर पे फेमस होते जा रहे हैं, प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, जैसलमेर। मगर जब वहीं आप हम बात करें पुष्कर, पुष्कर भी लोग जा रहे हैं। मगर पहले जो होता था ना, दरगाह पे जाते थे, आज वैसी स्थिति अजमेर शरीफ या अजमेर दरगाह पे जब जाते थे उनकी भी संख्या में थोड़ी सी गिरावट आई है। आप स्टडी करिए, साईं बाबा जो शिरडी में साईं बाबा हैं उनके दर्शन करने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है। जबकि साईं बाबा ट्रस्ट ये हमेशा कोशिश करता है कि मनोरंजन के बहाने टीवी पे साईं बाबा के चमत्कार जरूर दिखाते रहता है। कोई ना कोई सीरियल आपको हर साल चलते हुए दिख जाएगा। इसका बैकग्राउंड में फाइनेंस साईं बाबा ट्रस्ट करता है। मगर अब जो है ना, ये संख्या साईं बाबा ट्रस्ट या साईं बाबा के दर्शन करने वालों की संख्या भी दिन पर दिन हल्का सा कम होते जा रही है। ये भारत का डेमोग्राफिक बदलाव जरूर आपको महसूस होगा जब आप इस चीज को खोदने की, कुरेदने की कोशिश करें, तब समझ में आएगा कि पर्यटकों की संख्या अब यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर या बालाजी मंदिर, यहाँ पर भी लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। अब पहले से ज़्यादा भीड़ हो गई है, ज़्यादा तारक बनाया जा रहा है। ये आप देखेंगे, आप ये कह सकते हैं आप डेमोग्राफिक, सामाजिक डेमोग्राफिक फिर बदलाव हो रहा है। संख्या अब जो है ना, भारतीय समाज ज़्यादातर धार्मिक पर्यटन करता है या फिर प्राकृतिक पर्यटन करता है, जो हिल स्टेशन है वहाँ जाता है। मगर अब जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें मतलब मेरी खासकर ये कहना है कि जो मुगलों से संबंधित है, जो मुगलों से हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐसे ऐतिहासिक स्थान जो मुगलों से संबंधित है,
वहाँ पर लोगों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब इसका क्या बात है, ये आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये बात सच है। वहीं कलकत्ता के लोग कलकत्ता की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर 7 बहनें जो उत्तर पूर्व भारत के जो 5-7 राज्य हैं, वहाँ पर लोग पर्यटन की तरफ दौड़ रहे हैं। प्रकृति बहुत खूबसूरती है। अब जो है, जैसे अशोक हो या भारतीय पुरातत्विक विभाग, जो पुराना, मतलब अशोक, मौर्य कालीन, गुप्ता कालीन, या ये जो इतिहास रहा है राणा प्रताप के, या फिर पृथ्वीराज चौहान के, या मौर्य वंश, कई जितने भी इतिहास हुए हैं, अशोक से संबंधित हो, बौद्ध से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, पुराने मंदिर, लोग आज वहाँ जा रहे हैं, उनका पर्यटन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर कोई इजाफा नहीं हो रहा है या पर्यटकों की संख्या नहीं हो रही है, तो वो मुगलों की धरोहर है। पहले क्या होता था कि भारत की पहचान मतलब ताजमहल, कहीं भी कोई विदेशी आए तो उसको गिफ्ट करना है तो ताजमहल का एक प्रारूप उनको गिफ्ट किया जाता था। आज क्या हो रहा है, आज वही विदेशी को गंगा किनारे आरती दिखाई जा रही है, बनारस की आरती दिखाई जा रही है, मथुरा घुमाया जा रहा है, गुजरात में अहमदनगर घुमाया जा रहा है, झूले पे झुलाया जा रहा है। एक और चीज आप देखिएगा, बनारस का कॉरिडोर जब से बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जब से बना है, लोगों की भीड़ और बढ़ गई है। अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, नाम मात्र के लिए उद्घाटन हो गया है, मगर लोग वहां बढ़ गए हैं। एक और चीज ध्यान दीजिए, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, वहां पर पर्यटकों का इजाफा हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा उस मूर्ति को देखने जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारत का वो गर्व है। अगर आप कंपेयर करें वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति और ताजमहल की, तो ताजमहल जाने वालों की संख्या कम हो गई है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देखने वालों की संख्या बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जबकि ये अभी हाल ही में बना है। ताजमहल तो ऐतिहासिक है, 400-450 साल पुराना है, लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं या उसका क्रेज कम होते जा रहा है। उसके बदले लोग कहीं धार्मिक, द्वारिका का महत्व बढ़ गया है, गुजरात में द्वारिका का महत्व बढ़ गया है, सोमनाथ का भी महत्व बढ़ गया, लोग वहां जा रहे हैं। शिरडी जाने वालों ज्यादातर अब अजंता एलोरा की गुफाओं की तरफ मुड़ जा रहे हैं, और भी वहां पर जो ऐतिहासिक स्थल है या धार्मिक स्थल है वहां पर चले जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका के बगल में जो शिवलिंग है वहां देखने जा रहे हैं। मतलब आप कुछ दक्षिण में भी अगर आप जा रहे हैं तो दक्षिण में भी जो दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध मंदिर है ना, लोगों की वहां तादाद बढ़ गई है। अब एक वक्त था जब बैंगलोर जाने का मतलब होता था या मैसूर जाने का मतलब होता था, बैंगलोर में वृंदावन गार्डन देखना, मैसूर में टीपू सुल्तान के महल को देखना। अब वो संख्या कम हो गई, अब लोग केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, जहाँ पर धार्मिक रूप से ज़्यादा विकसित हुआ है, जहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक या उनके भगवान या उनके मंदिर जो मिल रहे हैं वो या जो है उन पे लोगों की आस्था और बढ़ रही है। शायद सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, समाज भी इसमें सहयोग कर रहा है, सामाजिक मनुष्य भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप ध्यान देंगे कि भारतीय समाज की डेमोग्राफी बदल रही है। लोग अब धार्मिक पर्यटक ज़्यादा कर रहे हैं, धार्मिक रूप से पर्यटन ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर नेचुरल ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ऐसा जिसमें भारत का गर्व सम्मिलित है। मगर वहीं वो पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है जहां पर मुगलों से संबंधित कोई चीज़ें हो रही है। आप मेरी बात को गौर करिएगा, ये जरूर, ये बात सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, मेरे इस वीडियो को या इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं इसको काफ़ी खोजबीन करके बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अगर कमेंट भी करें तो मुझे बताएं कि मैंने क्या गलती की, या आपके नज़रिए में क्या प्रभाव पड़ा, या आपका नज़रिया क्या है, वो जानूंगा। तो हो सकता है अगली बार मैं अच्छा वीडियो और बनाने का प्रयास करूं। मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत की डेमोग्राफिक
सामाजिक सोशल डेमोग्राफिक में बहुत बदलाव आ रहा है। अब भारत विकास की तरफ दौड़ रहा है। मैं टहल रहा हूँ या चलने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, दौड़ रहा है। आने वाले 10 साल में नए नए रोड, आपको नई नई चीज़ें आने वाले सालों में। अब मुझे लगता है जैसे 3 साल के बाद जैसे ही राम मंदिर अयोध्या में तैयार होगा, जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, जो दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर जाने वाले हिंदुओं की संख्या 100% कम होगी। वहाँ से लोग टर्न करेंगे, वहाँ से घूमेंगे। कारण क्या था पता है? क्योंकि आज के पहले हिंदुओं की एक धार्मिक आस्था के अनुसार उनका कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर नहीं था या पर्यटन केंद्र नहीं था जो जहाँ उनकी आस्था सर झुका है। बालाजी जरूर हैं, वैष्णो देवी जरूर हैं, शंकर भगवान के कई तीर्थ जरूर हैं, मगर अब जो है ना, इनका दिन पे दिन प्रचार हो रहा है। पहले प्रचार नहीं होता था, अब प्रचार हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। जिस दिन अयोध्या का राम मंदिर बन जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वहां पर पर्यटकों की संख्या करोड़ों में हो जाएगी। आज भी राम मंदिर बन रहा है तो लाखों लोग जा रहे हैं राम मंदिर देखने। बन रहा है तब ये हाल है। जिस दिन वो पूरी तरह परिपूर्ण हो जाएगा, अपनी कल्पना को साकार रूप ले लेगा, मूर्त रूप ले लेगा, उस दिन राम मंदिर देखने वालों के या भगवान राम के दर्शन करने वालों की संख्या में करोड़ों का इजाफा होगा। और तब पर्यटन का एक और ही प्रारूप तैयार होगा। ज़्यादातर पर्यटन अब धार्मिक होने लगे।